नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर नाथ तिवारी आज आपको एक प्रेरक प्रसंग के साथ सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ मनुष्य की संकल्प शक्ति के विषय में कि मनुष्य के अंदर यदि संकल्प शक्ति हो तो कोई भी कार्य कर सकता है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक बार एक शिष्य रहता है, वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरु जी, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली वस्तु कौन सी है। गुरु जी कहते हैं, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जाते हैं, कुछ दूर चलते हैं, चलते चलते कुछ दूर जाते हैं तो शिष्य को दिखाई देता है कि एक व्यक्ति पत्थर की चक्की पर कुछ पीस रहा होता है, अनाज पीस रहा होता है, आटा पीस रहा होता है। तो देख करके उसके दिमाग में आता है कि शायद पत्थर सबसे शक्तिशाली वस्तु है। वो अपने गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, सबसे शक्तिशाली वस्तु मुझे मिल गई। तो गुरु जी मुस्कुराते हैं, क्या बोलते हैं, पूछते हैं क्या। तो पत्थर दिखाई दे रहा है जिससे हम पीस करके और कुछ भी अपने लिए बना सकते हैं, खा सकते हैं। गुरु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, और आगे चलते हैं। और वो आगे जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं। कुछ दूर जाने पर दिखाई देता है कि एक व्यक्ति हथौड़े से पत्थर को काट रहा होता है, तोड़ रहा होता है। अब शिष्य कहता है गुरु जी से, गुरु जी, मुझे और शक्तिशाली वस्तु, सबसे शक्तिशाली वस्तु मिल गई। तो गुरु जी फिर मुस्कुराते हैं, पूछते हैं क्या। तो बोलता है कि लोहा, लोहे से पत्थर को तोड़ा जा सकता है। तो गुरु जी फिर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। फिर आगे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद दिखाई देता है कि एक व्यक्ति आग में लोहे को तपा रहा होता है, पका रहा होता है, गला रहा होता है। तो शिष्य देखता है और कहता है कि अरे, ये तो आग सबसे शक्तिशाली है। फिर गुरु से कहता है, गुरु जी, मुझे सबसे शक्तिशाली वस्तु मिल गई। तो गुरु जी पूछते हैं क्या। तो गुरु जी, ये व्यक्ति आग में लोहे को गला रहा है, अर्थात आग लोहे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर गुरु जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो और आगे चलते हैं। कुछ दूर और आगे जाते हैं। कुछ दूर और आगे जाने के बाद शिष्य को और दिखाई देता है कि एक व्यक्ति आग को पानी से बुझा रहा होता है, उस पर पानी डाल रहा होता है और आग बुझ जाती है। अब शिष्य को लगता है कि अरे, आग से भी शक्तिशाली पानी होता है। फिर वो गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मुझे सबसे शक्तिशाली वस्तु मिल गई। गुरुजी पूछते हैं क्या। तो पानी, पानी सबसे शक्तिशाली है और इससे आग बुझाई जा सकती है। गुरुजी मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। फिर कुछ दूर आगे गए, जाते हैं तो वहाँ दिखाई देता है कि एक व्यक्ति रहता है, उसका कपड़ा गीला हो जाता है पानी से और हवा से उस गीले कपड़े को सुखा रहा होता है, अर्थात उसमें से पानी निकल जाता है और कपड़ा सूख जाता है। अब इसको लगता है कि अरे यार, हवा, हवा सबसे शक्तिशाली है। और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मुझे सबसे शक्तिशाली वस्तु मिल गई। गुरुजी फिर मुस्कुराते हैं, पूछते हैं क्या। तो कहता है कि हवा, हवा पानी को सुखा सकता है, हवा सबसे शक्तिशाली है। फिर गुरुजी कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, और आगे चलते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं। फिर देखते हैं कि हवा तेज़ चल रही होती है, आंधी के झोंके आ रहे होते हैं। एक व्यक्ति अपनी झोपड़ी में बैठा है और दीपक जलाने का प्रयास कर रहा है। बार बार दीपक जलाता है और बार बार हवा आकर के उसको बुझा देती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो दीपक जलाता है, जिधर से हवा आती है उधर उसको ओट करता है और हवा उधर से आनी बंद हो जाती है और हवा का रुख वो बदल देता है, दूसरी तरफ मोड़ देता है, जिससे दीपक जलने लगता है और दीपक नहीं बुझता है। अर्थात वहाँ ये सिद्ध होता है। तब वहाँ गुरुजी कहते हैं, तुम्हें पता चला। तो शिष्य कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता चला। क्या है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें दिखाई दिया कि यहाँ हवा तेज़ गति से चल रही है, लेकिन जो ये मनुष्य है वो दीपक को बचाने के लिए, दीपक जलाने के लिए हवा का रुख बार बार मोड़ रहा है। अर्थात यहाँ मनुष्य की जो संकल्प शक्ति है वो सबसे शक्तिशाली हुई, क्योंकि मनुष्य चाहे तो पत्थर को तोड़ सकता है, मनुष्य चाहे तो लोहे को गला सकता है, मनुष्य चाहे तो आग को बुझा सकता है, मनुष्य चाहे तो पानी को सुखा सकता है और मनुष्य चाहे तो हवा का भी रुख बदल सकता है। अर्थात मनुष्य का जो संकल्प शक्ति है, अगर वो प्रयास करता है, कर्म करता है, तो कोई भी कार्य, कोई भी चीज़, वस्तु या शक्तिशाली वस्तु नहीं है जो उसका आत्मबल डिगा सके। अर्थात मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे ऊंची होती है, सबसे बड़ी हो सकती है। अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर वो कोई भी कार्य कर सकता है। हर मुश्किल से
वो सामना कर सकता है और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकता है। आजकल की युवा पीढ़ी को अपनी संकल्प शक्ति मजबूत रखनी होगी। अपनी संकल्प शक्ति में इतनी दृढ़ इच्छा और इरादा रखना होगा कि वो कोई भी कार्य करे उसको इतनी तन्मयता से, इतनी प्रबल दृढ़ता से करे कि वो कार्य को पूरा करे। अर्थात उसके अंदर ऐसी संकल्प शक्ति हो कि वो कोई भी कार्य कर सके। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि संकल्प शक्ति सबसे बड़ी है, सबसे शक्तिशाली है। अतः हमें ऐसे संकल्प शक्ति अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए कि हम किसी भी कार्य से हारे नहीं, किसी भी मुश्किल से घबराएं नहीं, हर मुश्किलों का डट कर सामना कर सकें। दोस्तों, इस प्रेरक प्रसंग से यदि आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।